Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. प्रियंका के एडवेंचर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक रहस्य में गोता लगा रहे हैं जो सदियों पुराना है। एक खोई हुई उत्कृष्ट कृति की कहानी, एक छिपी हुई पांडुलिपि और ब्रह्मांड के रहस्य। हम बात कर रहे हैं महान लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग के बारे में। एक पेंटिंग जो बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिसके बारे में अफवाह है कि इसमें वास्तविकता के ताने बाने को खोलने के सुराग है। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम समय के माध्यम से और महाद्वीपों के पार यात्रा करते हैं। इस अविश्वसनीय कहानी के कदमों को फिर से खोजते हैं। क्या आप सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार हैं? चलिए चलते हैं। 1506 में फ्रांस में लियोनार्डो दा विंची ने एक अद्भुत चित्र बनाया, एक फ्रांसीसी महिला का जो एक कुर्सी पर बैठी अपने हाथों में एक ट्यूलिप का फूल लिए हुए थी। इस चित्र में एक शांत सुंदरता थी, एक रहस्यमयी गहराई जो दर्शकों को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण चित्र नहीं था। कहा जाता था कि लियोनार्डो ने अपनी इस कृति में एक गुप्त पांडुलिपि छिपाई थी, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे थे। लियोनार्डो, जो एक गुप्त समाज के सदस्य भी थे, शायद इस चित्र के माध्यम से उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। कई दशकों तक ये चित्र एक पहेली बना रहा, एक किंवदंती, एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन इतिहास के पन्नों में दबी इस कहानी को एक नया मोड़ तब मिला जब एक युवा पुरातत्ववेत्ता अरुण इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। अरुण एक प्रतिभाशाली और उत्साही पुरातत्ववेत्ता था। उसने इतिहास के रहस्यों को उजागर करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब उसने लियोनार्डो के चित्र और उसके गायब होने की कहानी सुनी तो वह रोमांचित हो उठा। उसे लगा कि इस रहस्य को सुलझाने में उसे एक अनोखा रोमांच मिलेगा। उसने इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। अरुण ने अपनी टीम बनाई, जिसमें इतिहासकार, भाषाविद और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने सबसे पहले लियोनार्डो के जीवन और उनके कार्यों का अध्ययन किया। उन्होंने उस गुप्त समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा की, जिसके लियोनार्डो सदस्य थे। उन्हें पता चला कि लियोनार्डो एक प्रतिभाशाली कलाकार होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक, आविष्कारक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे। अरुण और उसकी टीम ने लियोनार्डो के चित्र के इतिहास का पता लगाने के लिए फ्रांस, इंग्लैंड और जयपुर की यात्रा की। उन्होंने पुराने अभिलेखागार, दस्तावेजों और कलाकृतियों की जांच की। उन्होंने उन लोगों से बात की जो लियोनार्डो के बारे में कुछ जानते थे। उनकी जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। फ्रांस में उन्होंने लियोनार्डो के समय के कला संग्राहकों और व्यापारियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि लियोनार्डो के कई शिष्य थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनके कार्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। शायद उनमें से किसी एक के पास चित्र के बारे में कोई जानकारी हो। इंग्लैंड में उन्होंने उस राजा के बारे में जानकारी इकट्ठा की, जिसने चित्र को जयपुर खरीदा था। उन्हें पता चला कि राजा कला और विज्ञान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कई बेशकीमती कलाकृतियों और पांडुलिपियों को इकट्ठा किया था। शायद चित्र के साथ साथ कोई गुप्त पांडुलिपि भी जयपुर आई होगी। जयपुर में अरुण और उसकी टीम ने उस संग्रहालय का दौरा किया जहां से चित्र चोरी हुआ था। उन्होंने संग्रहालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की। उन्हें पता चला कि चोरी के समय संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर थी। शायद चोर को अंदर आने और चित्र चुराने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। 56 दिनों की अथक मेहनत के बाद अरुण और उसकी टीम को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उन्हें पता चला कि लियोनार्डो का फ्रांस में एक गुप्त महल था, जहां वह अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छुपा कर रखते थे। शायद चित्र भी वही छुपा हुआ है। अरुण और उसकी टीम तुरंत फ्रांस रवाना हुए।
उन्होंने लियोनार्डो के गुप्त महल की तलाश शुरू कर दी। उन्हें महल का पता लगाने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि यह एक दूरस्थ स्थान पर स्थित था और चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन अरुण और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार खोज जारी रखी और आखिरकार उन्हें महल मिल गया। महल के अंदर उन्होंने एक गुप्त कक्ष खोजा। कक्ष में उन्हें लियोनार्डो का चित्र मिला। चित्र बिल्कुल सही हालत में था। अरुण और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। उन्होंने चित्र को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अरुण ने चित्र की जांच की तो उसे एक रहस्यमय तंत्र दिखाई दिया। उसने तंत्र को खोला और उसे एक गुप्त पांडुलिपि मिली। ये वही पांडुलिपि थी जिसके बारे में अफवाहें थीं। अरुण ने पांडुलिपि को पढ़ा और वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानकर हैरान रह गया। उसे पता चला कि लियोनार्डो एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया था, लेकिन वह जानते थे कि दुनिया अभी इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इन रहस्यों को चित्र में छिपा दिया था, ताकि सही समय आने पर इन्हें उजागर किया जा सके। अरुण ने फैसला किया कि वह इन रहस्यों को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। उसे लगा कि दुनिया अभी इन रहस्यों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उसने पांडुलिपि को गुप्त रखने का फैसला किया। उसने चित्र को भारतीय सरकार को सौंप दिया और सरकार ने इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया। अरुण एक गुमनाम नायक बन गया। उसने लियोनार्डो के रहस्य को उजागर किया, लेकिन उसने दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि सही समय आने पर ये रहस्य खुद ही सामने आ जाएगा। तब तक वह एक रहस्यमय ज्ञान का रक्षक बनकर रहेगा। उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने दिल में छुपा कर रखा, एक ऐसे खजाने की तरह जो दुनिया के लिए अभी तैयार नहीं था। चित्र को राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिया गया और ये जल्द ही एक सनसनी बन गया। लोग दूर दूर से इस अद्भुत कलाकृति को देखने आते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस चित्र में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। अरुण जानता था, लेकिन उसने इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा। वह एक रहस्यमय ज्ञान का रक्षक बन गया था, लेकिन अरुण का मन बेचैन था। वह जानता था कि ये ज्ञान दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन दुनिया को इन रहस्यों के बारे में जानना होगा, लेकिन कब? क्या दुनिया इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार है? ये सवाल अरुण के दिमाग में घूमते रहते थे। उसने फैसला किया कि वह इस ज्ञान को यूं ही नहीं छुपा कर रखेगा। वह इसे धीरे धीरे दुनिया को तैयार करने के तरीके से सामने लाएगा। उसने एक योजना बनाई। वह लियोनार्डो के कार्यों और उनके विचारों पर शोध करना जारी रखेगा। वह दुनिया भर के वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और इतिहासकारों से संपर्क करेगा। वह एक ऐसा मंच तैयार करेगा जहां लोग लियोनार्डो के विचारों पर चर्चा कर सकें, बहस कर सकें और समझ सकें। अरुण ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने लियोनार्डो के जीवन और कार्यों पर एक किताब लिखी। उसने लियोनार्डो के विचारों पर एक वेबसाइट बनाई। उसने दुनिया भर में व्याख्यान दिए। उसने लोगों को लियोनार्डो के बारे में जानने और समझने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे लोगों की रुचि लियोनार्डो में बढ़ने लगी। लोग उनके कार्यों, उनके विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होने लगे। अरुण ने एक ऐसा समुदाय बनाया जो लियोनार्डो के विचारों को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। इस समुदाय में वैज्ञानिक, दार्शनिक, इतिहासकार, कलाकार और लेखक शामिल थे। ये लोग लियोनार्डो के विचारों पर चर्चा करते थे, शोध करते थे और नए विचारों को जन्म देते थे। अरुण ने इस समुदाय को एक ऐसा मंच बनाया जहां लियोनार्डो के ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अरुण जानता था कि अभी भी बहुत काम बाकी है। उसे दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए तैयार करना था। उसे लोगों को ये समझाना था कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। उसने फैसला किया कि वह एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, दार्शनिक और विचारक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में लियोनार्डो के विचारों और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा की जाएगी। अरुण ने इस कार्यक्रम को लियोनार्डो दा विंची का ब्रह्मांड नाम दिया।
लियोनार्डो दा विंची का ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसमें दुनिया भर से हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में लियोनार्डो के विचारों और ब्रह्मांड के रहस्यों पर कई व्याख्यान, प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित की गई। अरुण ने कार्यक्रम में एक विशेष व्याख्यान दिया। उसने लियोनार्डो के जीवन, उनके कार्यों और उनके विचारों के बारे में बताया। उसने लोगों को बताया कि लियोनार्डो कितने महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने ब्रह्मांड के कितने रहस्यों को उजागर किया था। उसने लोगों को ये भी बताया कि लियोनार्डो ने एक गुप्त पांडुलिपि में ब्रह्मांड के रहस्यों को छिपाया था। उसने लोगों को बताया कि ये पांडुलिपि बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें दुनिया के भविष्य के बारे में जानकारी छिपी हुई है। अरुण का व्याख्यान सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि लियोनार्डो एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें ये भी लगा कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना बहुत जरूरी है और इससे दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची का ब्रह्मांड कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम ने लोगों को लियोनार्डो के विचारों और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम ने लोगों को ये भी समझाया कि इन रहस्यों को जानना और समझना कितना महत्वपूर्ण है। अरुण खुश था। उसने अपनी योजना का पहला चरण पूरा कर लिया था। उसने लोगों को लियोनार्डो के विचारों और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जागरूक कर दिया था। अब उसे अपनी योजना के दूसरे चरण पर काम करना था। उसे दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए तैयार करना था। लियोनार्डो दा विंची का ब्रह्मांड कार्यक्रम की सफलता के बाद अरुण का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि दुनिया अब ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी भी बहुत काम बाकी है। कुछ लोग ऐसे थे जो इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक नहीं थे। कुछ लोग डरते थे कि इन रहस्यों को जानने से दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। अरुण जानता था कि उसे इन लोगों को भी समझाना होगा। उसे उन्हें ये बताना होगा कि ब्रह्मांड के रहस्य खतरनाक नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उसे लोगों को ये समझाना होगा कि ये ज्ञान मानवता के लिए एक उपहार है, एक अवसर है, एक नई शुरुआत है। उसने फैसला किया कि वह एक और कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम से भी बड़ा होगा और इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, कलाकार, लेखक, राजनेता और आम लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वह लियोनार्डो की गुप्त पांडुलिपि के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक करेगा। वह लोगों को ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में बताएगा। अरुण ने इस कार्यक्रम को ब्रह्मांड का अनावरण नाम दिया। ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अरुण जानता था कि इस कार्यक्रम के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। ब्रह्मांड का अनावरण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई। अरुण और उसकी टीम ने दिन रात काम किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कार्यक्रम का दिन आ गया। दुनिया भर से लोग ब्रह्मांड का अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। अरुण बहुत उत्साहित था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस भी था। वह जानता था कि आज जो होने वाला है वह इतिहास में लिखा जाएगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। अरुण मंच पर आया। उसने लोगों को लियोनार्डो के बारे में बताया। उसने लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया। उसने लोगों को लियोनार्डो की गुप्त पांडुलिपि के बारे में बताया। फिर उसने घोषणा की कि वह आज लियोनार्डो की गुप्त पांडुलिपि के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक करेगा। ये सुनकर लोगों में फैल गई। सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि लियोनार्डो ने अपनी पांडुलिपि में क्या लिखा है। अरुण ने पांडुलिपि खोली। उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, लोगों के चेहरे आश्चर्य से भरते गए। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। लियोनार्डो ने अपनी पांडुलिपि में ब्रह्मांड के कई रहस्यों के बारे में लिखा था। उसने बताया था कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे काम करता है और इसमें जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। उसने यह भी बताया था कि मनुष्य ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, बल्कि कई अन्य जीव भी हैं जो ब्रह्मांड में रहते हैं। लियोनार्डो ने अपनी पांडुलिपि में भविष्य के बारे में भी लिखा था।
उसने बताया था कि भविष्य में मनुष्य ब्रह्मांड में यात्रा कर सकेगा, अन्य ग्रहों पर जा सकेगा और अन्य जीवों से मिल सकेगा। उसने ये भी बताया था कि मनुष्य एक दिन ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान जाएगा। अरुण ने पांडुलिपि पढ़ना बंद कर दिया। उसने लोगों से कहा कि लियोनार्डो का ज्ञान बहुत अद्भुत है और यह दुनिया को बदल सकता है। उसने लोगों से कहा कि उन्हें इस ज्ञान का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। अरुण की बातें सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि लियोनार्डो एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें ये भी लगा कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना बहुत जरूरी है और इससे दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक कार्यक्रम में अंधेरा छा गया, बिजली गुल हो गई, लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत ही भयानक थी। आवाज ने कहा कि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए खतरनाक है और इसे छुपा कर रखना चाहिए। आवाज सुनकर लोग और डर गए। उन्हें लगा कि कोई उन्हें लियोनार्डो के ज्ञान को जानने से रोकना चाहता है। तभी रोशनी वापस आ गई। लोग देखा कि एक आदमी मंच पर खड़ा है। वह आदमी काला चोगा पहने हुए था और उसका चेहरा ढका हुआ था। आदमी ने कहा कि वह एक गुप्त संगठन का सदस्य है और वह लियोनार्डो के ज्ञान को छुपा कर रखना चाहता है। उसने कहा कि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए खतरनाक है और इससे दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। आदमी ने अरुण से कहा कि वह पांडुलिपि उसे दे दे। अरुण ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये ज्ञान दुनिया का है और इसे दुनिया के सामने आना चाहिए। आदमी गुस्सा हो गया। उसने अरुण पर हमला कर दिया। अरुण और आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बहुत देर तक चली। आखिरकार अरुण ने आदमी को हरा दिया। आदमी भाग गया। अरुण ने पांडुलिपि उठाई। उसने लोगों से कहा कि वह लियोनार्डो के ज्ञान को दुनिया के सामने लाएगा। उसने कहा कि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए एक उपहार है और इसका उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अरुण की बातें सुनकर लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अरुण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे लियोनार्डो के ज्ञान को दुनिया के सामने लाने में अरुण की मदद करेंगे। ब्रह्मांड का अनावरण कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों ने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जाना। उन्होंने समझा कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। अरुण एक हीरो बन गया। उसने लियोनार्डो के ज्ञान को दुनिया के सामने लाकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। लेकिन अरुण को कोई गर्व नहीं था। वह जानता था कि ये ज्ञान उसका नहीं है, बल्कि लियोनार्डो का है। वह जानता था कि उसे इस ज्ञान का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना होगा। अरुण ने अपना जीवन लियोनार्डो के ज्ञान को फैलाने और दुनिया को बेहतर बनाने में समर्पित कर दिया। उसने एक ऐसा समाज बनाया जो लियोनार्डो के विचारों को मानता था और उनका पालन करता था। उसने एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना देखा जहां ज्ञान, शांति और सद्भाव हो, और उसे विश्वास था कि एक दिन उसका सपना सच हो जाएगा। वाह, कितनी अविश्वसनीय यात्रा! पुनर्जागरण फ्रांस से लेकर आधुनिक भारत तक लियोनार्डो की खोई हुई पेंटिंग और उसके छिपे हुए रहस्यों की कहानी मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अरुण का सच्चाई को उजागर करने का समर्पण, खतरे का सामना करने का उसका साहस और दुनिया को उस ज्ञान से बचाने का उसका अंतिम निर्णय, जिसके लिए शायद वह तैयार नहीं थी, वास्तव में प्रेरणादायक। आपको क्या लगता है? क्या अरुण ने पांडुलिपि को छिपाकर सही किया? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और प्रियंका के एडवेंचर्स पर और अधिक रोमांचकारी कारनामों के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।